क्वेश्चन नंबर 18 है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एपी। एक्सरसाइज है 5.2, चैप्टर नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इससे पहले के हम लोग क्वेश्चंस को टच कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या फिर से देख लो। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 24। यानी कोई सीरीज़ है, उस सीरीज़ का जो फोर्थ टर्म है और जो एट्थ टर्म है उसका सम दिया हुआ है 24। सिमिलरली उसी सीरीज़ का सिक्स टर्म और टेंथ टर्म का सम कितना दिया गया है 44। तो हम लोग को पूरे 3 टर्म निकालने हैं स्टार्टिंग के। तो देखो सिंपल सी इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें लिखना है A4, सॉल्यूशन में हो जाएगा किसी सीरीज़ का फोर्थ टर्म प्लस उसी सीरीज़ का एट्थ टर्म, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 24 के, जैसा कि उसमें गिवन है। तो हम जानते हैं A4 को क्या लिखते हैं, लास्ट की कुछ वीडियोस से देखते आ रहे हैं। जैसे 4 है तो ये लिखोगे 3D और A प्लस लगा दोगे। 8 है तो कैसा होगा टर्म, 1 माइनस कर दो 7D और ये A प्लस लगा देंगे। ये कैसे वो हम लोग पीछे की सारी वीडियोस में कवर कर चुके हैं, अगर ना देखा हो आप लोग ने तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसको चेक कर लेना। फिलहाल A और A कितना हो जाएगा 2A प्लस 3D 7D कितना हो जाएगा 10D इक्वल्स टू 24। अच्छा, यहाँ सॉल्व करने पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 2 कॉमन कर लो, बच जाएगा A प्लस 5D इक्वल्स टू 24। ठीक, सॉरी यहाँ पर 2 कॉमन किया ना, 2 हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर लो और छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। यानी फाइनली मेरे पास बचा A प्लस 5D इक्वल्स टू कितना 12। अब A की वैल्यू निकाल लो यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ D उधर भेज दो, तो D के साथ है 5 तो हो जाएगा 5D, यानी प्लस का 5D उधर भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा माइनस 5D। ये तुम्हारी इक्वेशन फर्स्ट क्रिएट हो गई। इन अदर हैंड इसको भी सॉल्व कर लो। लिखा एंड द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड टेंथ टर्म कितना दिया हुआ है 44। इसको भी ऐसे सॉल्व कर लो। 6 है तो कितना हो जाएगा 5D, A लगाना ज़रूरी होता है। 10 है तो कितना हो जाएगा 9D और A लगाना ज़रूरी होता है। दोनों का सम है तो सम लिख लिया, A इक्वल्स टू 44। सेम कर लो भाई, A और A मिलकर कितना 2A प्लस 5 और ये 9 है जो हो जाएगा 14D इक्वल्स टू कितना 44। अगेन 2 कॉमन कर लो, बचेगा A प्लस ये 7D इक्वल्स टू कितना 44। 2 से इसको भी डिवाइड कर लो, हो जाएगा 22। ये बचेगा A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। ठीक, अब A की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। A क्या है 12 माइनस 5D, तो यहाँ पर रखो 12 माइनस 5D प्लस 7D इक्वल्स टू 22। 7 में 5 लेस हो जाएगा, कितना बचेगा 2D इक्वल्स टू कितना हो गया 22। अच्छा, ये 12 लिखा हुआ है प्लस का, तो इधर शिफ्ट कर दो माइनस में हो जाएगा। क्या करा देखो 7, देखो A की वैल्यू पुट कर दी, ठीक, जो कि A की वैल्यू क्या थी ये 12 माइनस 5D, तो लिखा 12 माइनस 5D। अब माइनस 5D प्लस 7D कितना हो जाएगा पूरा 2D हो जाएगा, प्लस 12 उधर शिफ्ट कर देंगे माइनस हो जाएगा, यानी बचेगा 2D इक्वल्स टू ये D है, 2D इक्वल्स टू 22 माइनस 12। अब और सॉल्व कर लो, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर देखो क्या बचा 2D इक्वल्स टू कितना 22 माइनस 12 दैट इज़ 10। ठीक, तो D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5, कितना हो गया 5। अब D की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। यहाँ पर लैंग्वेज लिख लेना अपने आप की, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, या D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इक्वल्स टू 12 माइनस ये है तुम्हारा 5D, तो यहाँ पर 5 और D कितना है 5, तो ये देखो कितना आ गया 12 माइनस ये हो जाएगा 5 5 से 25। इसको लेस करेंगे तो A की वैल्यू हो जाएगी माइनस 13। तो एक टर्म तो वैसे आ गया। हम लोग को निकालने क्या है, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। तो पहला टर्म आ गया, क्योंकि पहले टर्म को ही हम लोग बोलते हैं 1, यानी A1। A2 निकालने के लिए क्या होता है A प्लस D। ठीक, तो A कितना है हम लोगों का माइनस 13, D कितना है प्लस 5, जो कि हो जाएगा माइनस का 8, माइनस का प्लस का। ये तुम्हारा हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया यहाँ पर 1 मिनट, हाँ ठीक, ये सेकंड टर्म हो गया। अब 3 निकाल लो, A3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D, तो A कितना है A है माइनस 13 प्लस 2, D कितना आया था हम लोगों का 5। सॉल्व कर लो इसको, माइनस 13 प्लस 5 टू 10 दैट इज़ माइनस 3, तो ये हो गया थर्ड टर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर आंसर लिखते हैं। आंसर हो गया फर्स्ट टर्म तुम्हारा क्या निकला माइनस 13, के बाद निकला माइनस 8, उसके बाद निकला माइनस 3। ये तुम्हारे स्टार्टिंग के टर्म हो गए, माइनस 13 माइनस 8 एंड माइनस क्या हुआ माइनस 13 माइनस 8 एंड माइनस 3।